क्या हुआ, कैसे हुआ, उससे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये सब क्यों हुआ और आगे क्या। समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट में रणवीर इलाहाबादिया ने जो गंद मचाई है, जो बकवास उसने अपने मुंह से की है, वो बात कोई भी सभ्य आदमी जिसका दिमाग ठीक ठाक है, वो अपने मुंह से कहना तो बहुत दूर की बात है, अपने दिमाग में भी उस बात को लाने के बारे में 100 बार सोचेगा। डार्क कॉमेडी के नाम पर ये लोग समाज में जो गंदगी फैला रहे हैं, उसका क्या इन लोगों पर कोई कार्रवाई होगी या ये लोग ऐसे ही मजे करते रहेंगे? और ये सब हो क्यों रहा है? आखिरकार सोशल मीडिया पर इतनी गंदगी क्यों फैल रही है? इन सब के बारे में पब्लिक का क्या रिएक्शन है, पब्लिक क्या सोचती है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा मैसेज। दोस्तों, ये वीडियो इस चैनल का 100वां वीडियो है। 100 वीडियो बनाने में आप लोगों का भरपूर सपोर्ट और प्यार मिला है। कई वीडियोस तो बहुत वायरल भी हुए हैं। इन वीडियोस में आप लोगों ने कमेंट और ईमेल के माध्यम से बहुत सारे सवाल भी किए। हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन कई सारे छूट गए। आप लोगों के ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकूं, आप लोगों से ज़्यादा बात कर सकूं, उसके लिए मेरे दिमाग में यूट्यूब लाइव करने का विचार आया है। अगर आप मुझसे यूट्यूब लाइव के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। समय, डेट, टाइम सब हम वहाँ तय कर लेंगे। अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले 2 दिन से समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। डार्क कॉमेडी के नाम पर माँ बाप के बारे में बेहुदे से बेहुदी बात करना इन लोगों का पेशा है, उससे ये पैसा कमाते हैं। रणवीर इलाहाबादिया ने माँ बाप के बारे में जितनी बेहुदी बात अपने मुंह से कही है, मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस उस बात को मेरे चैनल पर दोबारा सुने। अगर आपको नहीं पता है उसने क्या कहा है तो आप कहीं पर भी सर्च करके उसको सुन लेना। वैसे तो ये दोनों बीजेपी सपोर्टर हैं, लेकिन रणवीर पर बीजेपी की असीम अनुकंपा रहती है। बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री रणवीर के पोस्ट का शो में जाकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। और इस रणवीर इलाहाबादिया को तो पिछले साल मोदी जी के हाथों बेस्ट क्रिएटर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। अब इस रणवीर ने समय रैना के शो पर इस तरह की गंद बोलने से पहले ये भी नहीं सोचा कि जब लोग देखेंगे तो लोग क्या सोचेंगे कि मोदी जी कैसे कैसे लोगों को अवार्ड देते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे इसमें मोदी जी की क्या गलती। बेशक इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है, लेकिन रणवीर इलाहाबादिया को कम से कम मोदी जी की इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए था कि उसने मोदी जी के यहाँ तो अवार्ड लिया है और वो उस मंच पर क्या क्या गंद बोल रहा है। ये सोचना किसका काम है? रणवीर इलाहाबादिया का काम है। ये रणवीर अपने यूट्यूब चैनल पर सनातन धर्म और अंधविश्वास की बहुत बात करता है। व्यूज़ के लिए, पैसों के लिए, लोगों की आस्था से खेलकर उनसे पैसा कमाता है। हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी कमजोरी है, कोई भी ऐरा गहरा या तो माथे पर तिलक लगाकर, पीले कपड़े पहनकर, 2 धार्मिक प्रवचन दे करके हमारे दिल में इतना बड़ा स्थान बना लेता है कि हम उसे चांद पर पहुंचा देते हैं और बाद में उन जैसे लोगों का असली चेहरा सामने आता है। अब दोस्तों, इस पूरे हंगामे में सबसे ज़्यादा बात समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया की हो रही है, लेकिन वहाँ पर ये मैडम भी बैठी हुई थी और इन्होंने जो बोला उससे रणवीर का भी रिकॉर्ड टूट गया। इन मैडम ने जो बात बोली है वो बात सुनकर के तो शायद रणवीर इलाहाबादिया भी एक बार शर्मा गया होगा। इन मैडम का नाम अपूर्वा मखीजा है। इन जैसी लड़कियों ने भी कसम खा रखी है कि समाज में गंदगी फैलाने के मामले में ये रणवीर इलाहाबादिया जैसे लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगी। किसी भी मामले में ये पीछे नहीं रहेंगी। इन सभी पर एफआईआर हो चुकी है और इंडिया गॉट लेटेंट से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, जितने भी यूट्यूबर वहाँ आए थे, उन सब पर एफआईआर होने की बात कही जा रही है। और समय रैना के यूट्यूब चैनल से इंडिया गॉट लेटेंट के सारे वीडियो हटा लिए गए हैं। सोशल मीडिया की पब्लिक ने समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ एक आंदोलन सा छेड़ दिया है। लोग इन दोनों के लिए बुरी से बुरी सजा की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी और आसाम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा वो भी इस लड़ाई में कूद चुके हैं और पब्लिकली इंटरव्यू दे करके उन लोगों ने बताया है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक तबका ऐसा भी है जो इन लोगों के बचाव में खड़ा हुआ है। उन लोगों का तर्क ये है कि जो हो गया सो हो गया, अब एफआईआर कर दो, जेल भेज दो, इससे तो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर खतरा है, हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ में अपने कुकर्मों को छुपाने का इन लोगों का ये नायाब तरीका है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको समाज में गंदगी फैलाने का लाइसेंस मिल गया है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है और वो लिमिट जो क्रॉस करेगा उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन क्या ये पहली बार हुआ है?
बिल्कुल नहीं। आपने पहली बार देखा और सुना है। डार्क कॉमेडी के नाम पर इस तरह की गंद मचाने में समय रहना तो समय रहना से भी बड़े बड़े खिलाड़ी पड़े हुए हैं। मधुर बिरली काफी वल्गर जोक्स करता है, डार्क, आपको पता ही होगा। इसने वीडियो निकालती है, इसके फादर मर गए थे जब ये 9 साल का था, फिर इसके भाई को कैंसर था, उस पर वीडियो निकाल ली। समय रहना के पूरे चैनल पर सिर्फ और सिर्फ इस तरह की भद्दे गालियां, भद्दे मजाक ही मिलेंगे। और इन सब चीज़ों में खाली समय रहना नहीं है, एक लंबी फौज है जो इस तरह के कंटेंट बनाते हैं। इससे भी ज़्यादा भद्दी और बकवास सोशल मीडिया पर दिखाई भी जा रही है और सुनाई भी जा रही है। सोशल मीडिया पर रातों रात फेमस होने के लिए लोग अपनी हर लिमिट को क्रॉस करने के लिए तैयार हैं। अगर आप एक ठीक ठाक कंटेंट बनाते हैं तो सोशल मीडिया पर आपकी राह बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप समय रहना और रणवीर इलाहाबादिया जैसा कोई कांड कर देते हैं तो आप रातों रात वायरल हो जाते हैं। लोग आपको फॉलो करने लगते हैं, लोग आपका चैनल ढूंढने लगते हैं और फिर आपको बिग बॉस और केबीसी जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से इनविटेशन आता है। वहाँ आपको बुलाया जाता है, आपको मान सम्मान दिया जाता है। एलविश यादव और रजत दलाल, अब ये दोनों कोई साधु संत तो है नहीं, इन दोनों को भी बिग बॉस से इनविटेशन आया था और ये दोनों गए थे। अब एलविश यादव के ऊपर तो कई तरह के केस चल रहे हैं। एलविश यादव पर तो ईडी की इंक्वायरी भी चल रही है। वैसे ये दोनों बीजेपी के समर्थक हैं। अगर सोशल मीडिया पर कोई इनके खिलाफ कुछ बोल दे, कह दे, लिख दे तो बीजेपी के सपोर्टर और इन लोगों के फैंस उस आदमी को इतनी गालियां देते हैं कि उसे डर के मारे अपना अकाउंट ही डिलीट करना पड़ जाए। जब ऐसे ऐसे लोगों को बिग बॉस जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाएगा तो जो आजकल के यूथ है, जो इन लोगों को फॉलो करते हैं, वो क्या सीखेंगे? वो तो यही समझेंगे ना कि बस गाली गलौज करो, मारपीट करो, ड्रग्स वगैरह पे फंसो, फेमस हो जाओ और चले जाओ बिग बॉस में। वैसे ये एलविश यादव अपने आप को सनातन धर्म का ध्वजवाहक भी समझता है। वैसे सोशल मीडिया पर अपने आप को सनातनी साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं चाहिए, बस आपको जोर से जय श्री राम बोलना आना चाहिए और बन गए आप सनातनी। अब आपको लाइसेंस मिल गया पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का, जितना मर्जी उतना बेवकूफ़ बनाओ। और कोई अगर आपका थोड़ा सा भी विरोध करे तो आपकी सोशल आर्मी तो है ही आपको डिफेंड करने के लिए। और वैसे जिस पार्टी का आप समर्थन करते हो उसके सपोर्टर भी हैं आपको बचाने के लिए, तो आपका कोई क्या बिगाड़ सकता है? आपके पास तो लाइसेंस है, बचाओ जितना उत्पाद बचाना है। सोशल मीडिया पर गंदगी फैलाने के मामले में लड़के तो लड़के, लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। लड़कियां खुलेआम सोशल मीडिया पर अपने कपड़े उतार रही हैं। अब जरा इन मैडम को गौर से देखिए। ये मैडम कोई और नहीं बल्कि इन मैडम को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। 144 साल बाद प्रयागराज में होने जा रहा है पूर्ण महाकुंभ और उसमें मैं आ रही हूँ 9 जनवरी से 13 जनवरी में। अब जरा सोच के देखिए कि जब ऐसी लड़कियों को महाकुंभ जैसी पवित्र जगह का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। आज त्रिवेणी के इस पावन जल में स्नान लेकर मैं प्रण लेती हूँ कि हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं जो कर पाऊंगी वो करूंगी अपनी आखिरी सांस तक। तो हमारी आजकल की यूथ को क्या संदेश जाएगा? वो तो यही सोचेगी कैसे भी करके सोशल मीडिया पर फेमस हो जाओ, उसके बाद तो पब्लिसिटी मिलनी ही मिलनी है, उसके बाद तो रिस्पेक्ट मिलनी ही मिलनी है और कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसी इन्विटेशन मिलना ही मिलना है। तो ये तो हमारे समाज का हिस्सा बन चुका है। अब जरा इन मैडम को देखिए। ये मैडम अपने बेटे के साथ सोशल मीडिया पर इतने वाहियात वीडियो बनाती हैं कि कोई भी देख करके ये सोचेगा कि कैसे एक माँ बेटे के रिश्ते को शर्मसार किया जा रहा है। लेकिन इनको भी लोग देखते हैं, इनको पब्लिसिटी मिल रही है, ये भी किसी दिन फेमस हो जाएंगी, बड़े बड़े मंच पर जाएंगी, कहीं ना कहीं की ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगी। सोशल मीडिया पर इस तरह के सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सोशल मीडिया का खाली एक ही फंडा है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो होगा। अब ये एक समय रहना, एक रणवीर इलाहाबादिया की कहानी बिल्कुल नहीं है। जब अमिताभ बच्चन जैसा इतना बड़ा सुपरस्टार, सोनी जैसा इतना बड़ा चैनल, समय रहना जैसे इंसान को अपने शो में बुलाकर इतनी इज्जत देता है, योगी सरकार एक ऐसी महिला को महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर बनाती है जिनके सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो पड़े हुए हैं। क्या इन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि हम कैसे इंसान को कितनी इज्जत दे रहे हैं? क्या ये उस इज्जत के लायक हैं? समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? आने वाली यूथ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बार भी सोचा नहीं होगा इन लोगों ने। सोशल मीडिया की वो जनता जो इन जैसे लोगों को फॉलो करती है, वो तो बस यही सोचेगी कि सक्सेस पाने का एकमात्र तरीका ये है कि कैसे भी करके फेमस हो जाओ, उसके बाद तो इज्जत मिलनी मिलनी है। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा है
कि इन जैसे लोगों को इतनी इज्जत क्यों मिलती है, क्यों इन जैसे लोगों को केबीसी, बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाया जाता है, क्यों इन जैसे लोगों को महाकुंभ जैसी पवित्र जगह का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। मतलब आपको कोई और लेडीज नहीं मिली, यही महिला मिली आपको महाकुंभ की ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए। अरे आप स्मृति ईरानी जी को बना देते, वो भी तो खाली बैठी हैं अभी, लेकिन नहीं, आपको तो इनको बनाना है क्योंकि ये सोशल मीडिया पर फेमस है, इनके बहुत सारे फॉलोअर हैं। अब जरा इस वीडियो को देखिए। ये लड़का समय रैना के शो में अपने बाप के साथ आया है। अब समय रैना के शो में किस तरह की बातें होती हैं ये तो आपको सबको पता चल ही गया होगा। वहाँ कोई हनुमान चालीसा का पाठ तो होता नहीं है, ना ही कोई वहाँ रामायण भागवत की बातें होती हैं। वहाँ तो अभद्र से अभद्र, बेहुदा से बेहुदा, भद्दे से भद्दी बातें की जाती हैं। अब ये बाप अपने बेटे के साथ ऐसे शो में आया है तो इस बाप के मन में क्या चल रहा होगा? क्या इसको नहीं पता है कि वहाँ क्या क्या बोला जाएगा? सब पता है इसको, लेकिन इसको ये भी पता है कि अगर यहाँ से फेमस हो गए तो तरक्की की राह इसी शो से निकलती है। कैसे भी करके फेमस होना है। लोगों को संस्कार से, समाज से, किसी की भावनाओं से, सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। मतलब सिर्फ एक है, कुछ भी करो, सोशल मीडिया पर टॉप पर पहुंचो, उसके बाद तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। क्या कभी आपने अपने आप से ये सवाल किया है कि क्यों इन जैसे लोगों को इतनी इज्जत मिलती है? नहीं किया होगा, क्योंकि सवाल करना तो आपने बहुत पहले छोड़ दिया। और अगर कोई सवाल करता है तो उसको देशद्रोही, सनातन विरोधी बताया जाता है। वैसे हम हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। कोई भी माथे पर टीका लगा के, गेरुआ वस्त्र पहन के, सनातन के दो बोल बोल के हमारी आंखों में धूल झोंक सकता है, और हम धर्म में इतने अंधे हैं कि उसकी चाल भी नहीं समझ पाते। अभी एक ताज़ा उदाहरण, ममता कुलकर्णी, जिन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कांड नहीं किए, कैसी कैसी फिल्में नहीं बनाई, लेकिन अचानक से वो आई और एक दिन महामंडलेश्वर बन गई। और अब वो लोगों को हिंदू धर्म में कैसे जिया जाए, कैसे सनातन को आगे बढ़ाया जाए, इस बात का पाठ पढ़ाने के लिए आई थी। अब ऐसे लोग अगर सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे तो सनातन धर्म कहाँ पहुँचेगा, ये तो आप लोग खुद सोचिए। हालांकि उनका त्यागपत्र आ गया, उनको निकाल दिया गया। अब क्या वजह रही ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि वो अभी महामंडलेश्वर नहीं है। लेकिन सोच के देखिए कि ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में अगर धर्म की बागडोर आएगी तो हमारा हिंदू धर्म कहाँ जाएगा ये तो भगवान ही जाने। अब इस पूरे हंगामे में समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया का क्या होगा, इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। सोशल मीडिया पर जो लोग समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया का पक्ष ले रहे हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब हंगामा 2-4 दिन में ठंडा हो जाएगा। उसके बाद समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया अपने काम पे वापस लौट आएंगे। मुश्किल की इस घड़ी में समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया का साथ देने वालों को आने वाले वक्त में समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया का कनेक्शन मिलेगा, उनसे उनके संबंध बढ़िया होंगे। और जाहिर सी बात है कि जो लोग समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को फॉलो करते हैं वो लोग उन लोगों को भी फॉलो करेंगे जिन लोगों ने समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया का इस मुश्किल घड़ी में साथ दिया है। सिंपल सी बात है। और रणवीर इलाहाबादिया से वैसे भी कोई पंगा नहीं लेगा क्योंकि उसका पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़े बड़े मंत्रियों से उसकी जान पहचान है। और इसी के साथ साथ रणवीर इलाहाबादिया एक एजेंसी भी चलाता है जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स को स्पॉन्सरशिप लाने का काम करती है। लेकिन मैं इसमें आपको भी क्रेडिट देना चाहूँगा। मैं मॉन्क के साथ भी मैं डील करता हूँ। एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगा कि मैंने अभी ये बात करते हुए मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस पूरी जर्नी में मॉन्क भी साथ में रहा है मेरे। यानी कि ब्रांड डील्स, यानी कि पैसा। तो कोई भी बड़ा यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से पंगा नहीं लेना चाहेगा। वो हमेशा ये चाहेगा कि रणवीर इलाहाबादिया से हमारे संपर्क बढ़िया से बढ़िया बने रहें ताकि आने वाले भविष्य में हमको फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों आगे इस केस में क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि 2-4 दिन में मामला शांत हो जाएगा। अगर इन लोगों की किस्मत ज़्यादा ही खराब हुई तभी इन लोगों पर कोई एक्शन होगा या फिर इनके चैनल पर कोई आँच आएगी। और अगर गलती से समय रैना को पुलिस ने बुला लिया तो वो पुलिस को यही कहने वाला है, सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। लेकिन नॉर्मली इन लोगों को कोई दिक्कत बड़ी आने वाली है नहीं। और अगर ये कहीं जेल चले गए तो उससे भी इनका कोई खास नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जेल जाने से भी इनको पब्लिसिटी ही मिलने वाली है। और इन लोगों की भाषा में पब्लिसिटी मतलब पैसा, और पैसे से बड़ा भगवान इन लोगों के लिए कोई है नहीं। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो आप जरा ये देखिए कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो सवाल किया था उसमें उसने सामने वाले को पैसों का ऑफर दिया था कि अगर हम आपको इतना पैसा दें तो आपके पास ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है, इनमें से क्या चुनेंगे? उसने ऑप्शन 3 नहीं दिया। ऑप्शन 3 का मतलब कि कोई आदमी इनकार भी करना चाहे तो कर सके। रणवीर इलाहाबादिया यही सोचता है कि किसी भी इंसान को अगर पैसा दिया जाए
तो वो रणवीर की तरह ही गटर में गिर सकता है। कोई भी गिरे से गिरा काम कर सकता है। तो इन लोगों के लिए पैसा ही भगवान है, उसके अलावा इन्हें किसी बात से कोई लेना देना नहीं है। और अगर वो ये सब सोच सकता है तो उसको ये सोचने की पावर आप लोगों ने दी है। हमेशा एक बात याद रखिए, जिस चीज़ की डिमांड होती है सप्लाई भी उसी चीज़ की बढ़ती है। अगर आप डिमांड कम कर देंगे तो सप्लाई खुद ब खुद कम हो जाएगी। और जो भी प्लेटफॉर्म इन जैसे घटिया लोगों को प्रमोट करते हैं, इनका महिमा मंडन करते हैं, उन लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर खुलेआम बोलना शुरू कीजिए। आपको लगेगा कि मेरी बात कौन सुनेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी बात एक आदमी ने भी सुनी तो बदलाव आने की पूरी संभावना है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।